हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चौरासी दिन बाद भी किसानों का आंदोलन अभी तक जारी है। 25 से ज्यादा दिनों से सरकार और किसानों के बीच कोई बात नहीं हुई और इस बीच किसानों ने 18 फरवरी यानी कल सरकार पर दबाव बनाने के लिए 4 घंटे का रेल रोको अभियान का ऐलान कर दिया। उधर किसानों के ऐलान के बाद जहां प्रदेश में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द हो गईं, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और रेल रोको कार्यक्रम को खापों ने भी अब खुल करके समर्थन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। तीन कृषि कानून पर उत्पन्न गतिरोध खत्म होने के बजाय और उलझता जा रहा है। एक तरफ सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है, तो दूसरी तरफ किसान तीनों कृषि कानून की वापसी की मांग के साथ ही MSP पर लिखित गारंटी की मांग पर डटे हुए हैं। ऐसे में समाधान की आस दिखाई नहीं दे रही है। उधर किसान नेताओं ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर में पंचायत कर किसानों को एकजुट कर रहे हैं। इस बीच किसानों ने 18 फरवरी यानी गुरुवार को 4 घंटे रेल रोकने का ऐलान किया है। किसान गुरुवार को देश भर में 12 से 4 बजे तक रेल रोककर कृषि कानून वापसी को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। किसानों के इस ऐलान के बाद प्रदेश में प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने रेल रोकने को लेकर रणनीति बनाई, तो पुलिस भी यहां पूरी तरह से सतर्क दिखी। बहादुरगढ़ के आसपास के स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। GRPF पुलिस के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि वो किसानों को ट्रैक पर नहीं बैठने देंगे। तो किसानों ने भी बताया कि वो कैसे रेल रोकेंगे और यात्रियों के लिए उनकी ओर से किस तरह की व्यवस्था की जाएगी। हमारा आंदोलन पूरा अनुशासन में रहेगा और हम पूरी तैयारी है भी कोई सामाजिक तत्व हमारे आंदोलन में गड़बड़ी ना दे सके। इसके लिए हम वॉलंटियरों का पूरा प्रबंध रखेंगे रेलवे स्टेशनों पर, और जो रेलवे स्टेशन पे यात्री रुकेंगे उनके लिए हम भोजन का प्रबंध भी रखेंगे, ताकि जो 4 घंटे हमने ट्रेन रोकनी है उन यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना आए, और उनके लिए हम भोजन का प्रबंध हम रखेंगे। हम वहाँ पे अपने वॉलंटियर भी लगाएंगे, ताकि जैसे 26 तारीख को सरकार ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, उस तरह की कोई घटना ना हो सके। किसानों के रेल रोकने के ऐलान को देखते हुए सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस जगह जगह तलाशी कर रही है ताकि अप्रिय घटना न घटे। हमने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हर एक स्टेशन पर जो हमारा एरिया आता है उसमें ड्यूटियां लगाई हुई हैं। जिला प्रशासन सोनीपत की तरफ से हमें पूरी मदद मिली हुई है और हम हर नजर रखेंगे इस तरफ। कोई अतिरिक्त फोर्स भी मंगाई गई सर? हाँ, अतिरिक्त फोर्स मंगवाई हुई है। कितने जवान आने हैं? एक कंपनी आएगी हमारे पास ड्यूटियों के लिए। किसानों के रेल रोको अभियान को देखते हुए सोनीपत की तरफ फतेहाबाद में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। रेल रोको अभियान के तहत फतेहाबाद में भी पुलिस प्रशासन की ओर से 4 DSP, 10 SHO और 500 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। किसान भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों द्वारा 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको का आह्वान किया हुआ है, जिसमें कानून व्यवस्था ड्यूटी को मद्देनजर रखते हुए हमने फतेहाबाद जिले के अंदर 4 DSP, 10 इंस्पेक्टर और करीब 500 के करीब जो है जवान जो है एहतियात के तौर पर तैनात किया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया प्रशासन ने? हाँ, इनके साथ जो है ना हर एक SHO और DSP के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया। अगर कोई ऐसी बात जो है ना नोटिस में आती है या कोई शांति भंग करने की या कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सिरसा में रेल रोकने का ऐलान किया है, जिसके तहत सिरसा, एलनाबाद, कालांवाली, डबवाली और डिंग रेलवे स्टेशन के आसपास कई जगह है जहां किसान दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक
रेलवे ट्रैक पर धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सिरसा में किसान संगठनों ने बैठक कर रणनीति बनाई। संयुक्त मोर्चा दिल्ली द्वारा 3 काले कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई कारपोरेट सेक्टर के खिलाफ चल रही है, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कल 4 घंटों के लिए रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। पूरे देश की रेलें बंद की जाएंगी। हरियाणा के अंदर भी जितने भी पॉइंट्स है, हर जिले के अंदर जहां जहां भी ट्रेन चलती है वहां पे रेलों को रोका जाएगा। सिरसा की बात करें तो यहां भी चाहे वो सिरसा हो, चाहे वो एलनाबाद हो, चाहे वो कालावाड़ी हो और चाहे डबवाड़ी हो, वहां भी 4 घंटे के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान संगठन इकट्ठे होकर के वो रेलों को जाम करेंगे और मोदी सरकार को ये चेतावनी देने के लिए कि या तो ये 3 कानून जो है वो वापस लो। अगर आप 3 काले कानून वापस नहीं लोगे तो आने वाले समय के अंदर आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। वहीं किसानों के प्रदर्शन के चलते सिरसा पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर 750 से ज्यादा पुलिसकर्मी निर्धारित पॉइंटों पर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा जिले के 4 डीएसपी भी तैनात रहेंगे। वहीं करनाल में भी किसानों ने कल रेल रोकने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने करनाल के घरौंडा में 12 से 4 बजे तक सभी रेलों को रोकने की घोषणा की है। जैसे पूरे देश में रेल रोको का प्रोग्राम है, वैसे ही पूरे देश में घरौंडा से करनाल जिले की जो हमने पॉइंट दिया, घरौंडा रेलवे स्टेशन दिया है, वहां से रेलवे लाइन को जाम रखा जाएगा। किसानों की ओर से गुरुवार को बुलाए गए रेल रोको आंदोलन को देखते हुए करनाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि घरौंडा रेलवे स्टेशन पर पुलिस की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। में हमने अभी सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार घरौंडा पे इन्होंने धरना देने का आह्वान किया हुआ है। वहां पर हमने सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए हैं। वहां पर 2 हमने कंपनियां पुलिस की डिप्लॉय की हुई है और साथ ही अन्य रेलवे स्टेशन जो करनाल की सीमा में आते हैं वहां पर भी हमने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। हम जीआरपी के जो संबंधित जो थाना है उसके भी और जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके भी संपर्क में हैं। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि पूरा जितना भी इनका आंदोलन है ये शांतिपूर्ण ढंग से रहे, किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे और ना ही कोई ऐसी गतिविधि हो जो कानून की अवहेलना की श्रेणी में आती हो। बिल्कुल, मैं जितने भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और कल के आंदोलन में जो भाग लेने में जो भी लोग आ रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि बिल्कुल अपने आंदोलन को लोकतांत्रिक ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से रखें। कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जिससे आम जन को परेशानी होती हो या किसी प्रकार से हिंसा को बढ़ावा मिलता हो। हमें उम्मीद है कि जो सभी लोगों के सहयोग से ये जो भी आंदोलन है ये शांतिपूर्ण ढंग से निकलेगा। इसके बावजूद भी यदि कोई सामाजिक तत्व ऐसी कोई कार्रवाई करता है जिससे आम जन को परेशानी होती हो या कानून की अवहेलना होती हो या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उधर पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर धरने पर बैठे किसानों ने रेल रोकने को लेकर बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि जिस तरह हाईवे पर चक्का जाम को सफल बनाया गया था उसी तरह रेल रोको आंदोलन को भी शांतिपूर्ण ढंग से सफल बनाया जाएगा। कल जो हमारा संघीय किसान मोर्चा की तरफ से 18 तारीख का जो रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है वो हमारा चक्का जाम के ही आधार पर, जैसे चक्का जाम किया था उसी आधार पर किया जाएगा, शांतिपूर्ण रूप से किया जाएगा। और इसका हमें किसी जनता को परेशान करने का या किसी आम जनता को परेशान करने का मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, जो गूंगी बहिरी सरकार ऊपर केंद्र सरकार बैठी है उन तक हमारा अपना मैसेज पहुंचना चाहिए। आम जनता को भी पता चलना चाहिए कि किसान कितना परेशान है, किसान को क्या समस्या है। हमारा ये मेन उद्देश्य है। एक तरफ किसान 4 घंटे तक रेल रोकने पर कायम है तो दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में सवाल ये है कि समस्या के समाधान करने पर जोर देने की बजाय टकराव जैसे हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।